गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। कूलाम का नियम केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के लिए जानकारी देता है, परंतु यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए वैद्युत बल की व्याख्या के विषय में कूलाम का नियम कोई व्याख्या नहीं करता। इसके लिए अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अन्य बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यदि कोई निकाय n आवेशों Q1, Q2, Q3, Qn से मिलकर बना है तथा Q1 पर अन्य आवेशों द्वारा यदि F12, F13, F14, F19 वेक्टर वैद्युत बल कार्य कर रहा है, तब Q1 पर कार्यरत परिणामी बल हम निकालेंगे। माना आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Qn। अब उनकी क्रिया रेखा को मिला लेते हैं। Q1 से Q2 फोर्स हो गया F12, Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला। इसी प्रकार F13, F14 वेक्टर, F15, F16 and so on F19, F1n। अब हम देखेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल यानी Q1 पर परिणामी बल, Q1 पे कितना वैद्युत बल है F1, परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कि हम इन सब बलों को हम जोड़ देंगे, यानी F12, F13, F14 जितने भी हमारे पास आवेश होंगे उन पे लगने वाले सभी बलों को हम जोड़ देंगे, यानी कि उन सबका बीजगणितीय योग ही हमारा Q1 पे लगने वाला कुल फोर्स होगा। इसी सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं।